हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग थोड़े से पोर्ट्स को देखते हैं, ठीक है ना। पोर्ट्स ऑफ इंडिया को थोड़ा सा समझते हैं बाय यूजिंग मैप, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ ये समझते हैं ना कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है ना वो किसके अंदर आता है, ठीक है ना। किसके अंदर ये काम करता है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ही मेजर कंट्रोल होता है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मेजर पोर्ट्स पे। मैं बात कर रहा हूँ मेजर पोर्ट्स की, ठीक है ना। पोर्ट्स दो तरीके का हो जाएगा यहाँ पे। एक हो जाएगा आपको मेजर पोर्ट्स, एक हो जाएगा नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है ना। तो मेजर पोर्ट्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है, और नॉन मेजर पोर्ट्स जो होता है वो ज्यूरिडिक्शंस होता है उसका रेस्पेक्टिव स्टेट, जिस स्टेट में वो लाई करता है, ठीक है ना, या फिर रेस्पेक्टिव स्टेट के मैरिटाइम बोर्ड्स में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है। तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग कुछ पोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं, उसको धीरे धीरे आराम से इंडिया के जितनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं हम लोग तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट जो है वो, ये जो चेन्नई पोर्ट है ना, ये बेसिकली आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। मैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करूंगा, वो बस देखते चलना आप, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु में ही पहले डील कर लेते हैं। एक है आपको इन्नौर पोर्ट, तमिलनाडु की इन्नौर पोर्ट, ठीक है ना, ये वाली पोर्ट इन्नौर, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है, इंडियाज फर्स्ट कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, ठीक है ना, मतलब पहला कॉरपोरेट पोर्ट है ये। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे और देख लेते हैं, थोड़ा और कुछ देख लीजिए। जैसे ये टूटिकोरिन, जिसको हम लोग थुटुकुंडी भी कहते हैं, ठीक है ना, नागापट्टिनम, ठीक है ना, चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, कट्टुपल्ली, ये हो गया आंध्रा का। कट्टुपल्ली तमिलनाडु में है, ये वाला पार्ट हो गया तमिलनाडु का, तो इसमें कट्टुपल्ली भी आ गया। इन्नौर, चेन्नई, नागापट्टिनम एंड थुतकुंडी, या फिर टूटिकोरिन पोर्ट कहेंगे, ठीक है ना। जिसमें दो चीज़ें याद रखने वाली थी, दो फैक्ट्स। चेन्नई में जो चेन्नई पोर्ट है ना तमिलनाडु में, वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, एज वेल एज इन्नौर पोर्ट जो है ना वो फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं बेसिकली केरल की तरफ, ठीक है। तो केरल में दो हो गया, एक हो गया कोची पोर्ट, एक हो गया अलाफुजा पोर्ट, ठीक है ना। कोची पोर्ट एंड अलाफुजा पोर्ट। तो आप समझ लीजिए कोची जो है ना, इसमें एक फैक्ट ये होगा, कोची पोर्ट जो है ना वो किस चीज़ पे, किस लेक पे लोकेटेड है, ये एक वेम्बनाड लेक है ना, वेम्बनाड लेक उस पे है। किस पे है, तो वेम्बनाड लेक उस पे लोकेटेड है, ठीक है ना। वैसे जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको मैं एक पीडीएफ में डाल के भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आईएसपी सिंप्लीफाइड में आप जुड़ के ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं। एक पोर्ट है मेजर पोर्ट, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल के हल्दिया में, जो कि कोलकाता के पास है, वो इंडिया का एकमात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है, समझे ना। तो मेजर रिवराइन पोर्ट, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, किस रिवर पे है, तो आपको हुगली रिवर पे है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी गंगास पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो, छोटी सी वीडियो है बट टाइमलाइन के साथ गंगा को मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसमें हल्दिया एज वेल एज हुगली रिवर आएगा, ठीक है ना। हल्दिया पोर्ट एंड हुगली रिवर आएगा। क्लियर है। तो हो गया हमारा तमिलनाडु, केरल एज वेल एज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल डन, तमिलनाडु एंड केरल डन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो चलते हैं हमारा एक एंशियंट पोर्ट पे केरल की तरफ, गुजरात की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गुजरात में सबसे अगर अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो वेस्ट बंगाल का पोर्ट है ना वो रिवराइन तो है ही, इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रिवराइन पोर्ट, साथ साथ में इस हार्बर को डायमंड हार्बर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग एंशियंट पोर्ट्स की तरफ, सूरत, गुजरात की तरफ। अच्छा एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे ना नेचुरल पोर्ट्स बहुत मिलते हैं। एक चीज़ समझिए कि आप अगर वेस्ट की तरफ आइएगा ना, इस तरफ, तो आपको नेचुरल पोर्ट्स बहुत मिलेंगे, और इस साइड जो होगा ना वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कहने का मतलब एक तो आप समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो पेरिनियल रिवर्स है ना, जो माउंटेनस रिवर है, हिमालयन रिवर है, वो इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। और इस तरीके से फ्लो करने के बाद जैसे महानदी हो गई, गंगाज हो गई, तो ये क्या करती है ना, ये
इरोजनल सॉइल लेके आती हैं, ठीक है ना, इसको एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे पोर्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप इंडिया की डेमोग्राफी देखोगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हाइट ऊपर है, ठीक है, मतलब इस साइड में हाइट ऊपर है और स्टीपर है, मतलब एक तरीके से स्लोप है, ठीक है। कैसे स्लोप है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो ये इस साइड ना थोड़ा स्लोप है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इस तरफ तो नेचुरल, सॉरी इस तरफ नहीं, यहाँ पे तो नेचुरल पोर्ट बन ही जाता है ना, यहाँ पे कोई बोट्स और शिप्स आते हैं तो वो फंसेगी नहीं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स हैं। अब हम लोग गुजरात की पोर्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। गुजरात में कांडला बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑल्सो टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे है कांडला, तो गुजरात में आ जाइए। और गुजरात में जो कांडला पोर्ट है उसको हम लोग टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसको ही दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट एंड कांडला पोर्ट, ये हो गया। साथ में एक आपको मुंद्रा पोर्ट है, फिर पोरबंदर पोर्ट है, फिर एक विरवल है, फिर भावनगर है, फिर भरूच है, फिर सूरत पोर्ट है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ में बस याद रखने वाला है, कांडला को हम लोग यहाँ पे टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, बेसिकली आ जाइए आप महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी पोर्ट है, ठीक है ना। फिर गोवा में आ जाइए, गोवा में मार्मागोआ एंड पांजी पोर्ट है, पणजी पोर्ट है। क्लियर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कांडला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ समझते हैं कुछ मुंबई के बारे में। मुंबई के में जो पोर्ट है, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में पोर्ट ट्रस्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है इंडिया का। याद रखिएगा, महाराष्ट्र पोर्ट ट्रस्ट जो है ना, वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है इंडिया का। और अगर हम BG के टर्म में बात करें ना, तो वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है महाराष्ट्र मुंबई का पोर्ट ट्रस्ट जो है वो बिजिएस्ट पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है। तो इंडिया में महाराष्ट्र में आपको बिजिएस्ट पोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं उड़ीसा की तरफ, ठीक है ना। उड़ीसा, भुवनेश्वर इज द कैपिटल, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उड़ीसा की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक पारादीप पोर्ट मिलेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पारादीप पोर्ट ही मिलेगा। चलिए अब और देख लेते हैं अब क्या बचा हमारा। एक आंध्र प्रदेश बच रहा है, आंध्र प्रदेश का कुछ मेजर पोर्ट्स बचेंगे। आंध्र प्रदेश तो ऑब्वियस है, विशाखापट्टनम को लेके। एक मिनट, हाँ, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISP सिम्प्लीफाइड में जुड़ जाओ, मैं वहाँ नोट्स डाल दूंगा। अब देखिए आंध्रा की बात कर लेते हैं। तो आंध्रा में बहुत सारी पोर्ट है। एक तो आपको कृष्णपट्टनम, एक है मछलीपट्टनम, काकीनाडा, फिर विशाखापट्टनम, फिर पारादीप तो उड़ीसा में चला गया। तो हम लोग आंध्र प्रदेश का देख लिए। क्लियर है। अब कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो है ना। अब एक और टर्म आ गया, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, ये है आपको डीपेस्ट पोर्ट। ये क्या है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए यही फैक्ट्स जो होता है ना, इसको ध्यान रखना होता है। यही फैक्ट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाएंगे, फिर हमें ध्यान नहीं रहेगा जब तक हम लोग इसको देखेंगे नहीं। ये एकदम अपडेटेड नोट्स है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पोर्ट ट्रस्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, जिसको हार्बर जो है हमारा, वो बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। गुजरात का जो कांडला है उसको हम लोग टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। कर्नाटका का मैंगलुरु पोर्ट बिल्कुल क्लियर है, अब तो कुछ बचा नहीं। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, फिर इधर से आ जाइए तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्रा हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब तो कोई पोर्ट है नहीं, अब तो कोई पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है, ऑलरेडी मैंने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ा रखा है, आप इसको आराम से नोट कर लो। एक छोटा सा ब्लैंक मैप रखो, देखो चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अभी मैं रिवीजन किया और मुझे ये फील हुआ ना कि चीज़ों को आसान याद करना काफ़ी आसान था जब मैं मैप से कर रहा हूँ, तो ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई करो। अगर आपको लगता है ये नोट्स आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिम्प्लीफाइड। थैंक यू।